राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रिडिक्शन करने वाले हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लो। मैं क्या आपको उपाय बताती हूँ, मैं किस तरह से आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बता रही हूँ, और मैं किस तरह से आपको जो है गुरु मंत्र बता रही हूँ। ठीक है, अब आप ही लोग जो मुझसे, मेरा आत्म मंथन परिवार जो मुझसे कनेक्टेड है, जो मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, वो लोग ज़रूर अपना प्रश्न भेज सकते हैं। प्रश्न कैसे होगा, मूलांक 4। ठीक है, आप अपना प्रश्न लिखेंगे, क्या ये मेरा कार्य होगा, तो आपका प्रश्न का उत्तर हो सकता है अगले हफ्ते आप ही हो जिनका प्रश्न का उत्तर मैं दे रही हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी ताकत लगा दोगे इस दिन, लेकिन आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यानी कि ताकत पूरी लगा दी है, लेकिन अंदर से कोई रिजल्ट इस तरह का प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई देता कि आप जिसके साथ कुछ बेटर कर सको। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जो है, आपको इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको जो दिखाना चाहते हो वो दिखा नहीं पा रहे। यानी कि अंदर जो आपके अंदर हुनर है वो आप दिखा नहीं पा रहे, और खुद को इस तरह महसूस कर रहे हो कि जैसे मैं तो बहुत बेहतर कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैं अपने स्टाइल से कुछ बढ़िया उसके अंदर इनोवेशन करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपना जो है रंग दिखा नहीं पाते। हमें भी कुदरत समय देती है जब इस दिन आपके लिए सही समय नहीं है कि आपकी मेहनत जो है, आपके कैलिबर उसके अंदर यूज हो सके। यहाँ आपको ज़्यादा नहीं, यहाँ आपको सेकंड पोजीशन पे रहना पड़ेगा और अपने लिए कुछ खास बेहतर कर नहीं पाओगे। तो अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को, समझो और उसके हिसाब से ही आगे चलो। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी टीम में बाहर ही रखा जा रहा है, यानी कि आपको अंदर कहीं एंटर करने नहीं दे रहा। जिस तरह से मुझे संडे को दिखाई दे रहा था, यानी कि आपका ओपिनियन कोई नहीं लेना चाह रहा। तो आप क्या कर रहे हो कि अपने आप को दोबारा से उस पोजीशन में लाने की कोशिश करोगे कि मेरे ओपिनियन को भी कोई जो है समझे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप नए सिरे से दोबारा अपने काम को करने की कोशिश करोगे, बेहतर करने की कोशिश करोगे, और आपको रिजल्ट्स जो हैं बेहतर मिलेंगे। चिंता मत करो, कोई बात नहीं, आपको कोई इस समय नहीं पूछ रहा, पूछेगा जब वक्त आएगा। अभी आपके लिए वक्त सही नहीं है, बस आप अपने कार्य पे ध्यान दो, ये आपको समझना है। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी पीठ पीछे बुराइयां हो रही हैं, कोई ना कोई कुछ कह रहा है, उसका अफेक्ट आपको फील भी हो रहा है, अंदर से कुछ एनर्जीज आपकी डिस्टर्ब भी हो रही हैं। कभी आपको शोल्डर में, कहीं आपको नेक में कुछ ना कुछ, या लोअर बैक में पेन महसूस होने लग जाएगी। तो यहाँ का क्या करना है, देखो किसी की सलाह ले लेना और गुरु की तरफ जो है अपना ध्यान दे देना। अपने गुरु से पूछना कि ये चीज़ें क्यों आपके साथ हो रही हैं। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर आप खुद आगे बढ़ते हुए बड़े जोश खरोश के साथ, दिल भी खुश, मन भी खुश है, सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको। आप बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो मुझे। देखो मेहनत करने के लिए, लेकिन इतना एक्सेस तेज़ी से मत भागो, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है करने के लिए, और आप दिल खुश है आपका कि हाँ मैं एनर्जेटिक हूँ और काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप पता है क्या कर रहे हो, आप सिर्फ सपने के घोड़े के ऊपर बैठकर ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, ये ज़मीन पे यथार्थ पे आकर जो है आप अपने आप को चलाओ, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप सारी नेगेटिविटी को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है, तो आप बोझी लो उस काम से। यानी कि इतना काम करना है, इतना काम करना है कि आपको उसको पूर्ण करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। तो यहाँ पर उस मेहनत को जो है आगे लगा दो। क्यों उस मेहनत को पीछे खींच रहे हो? मेहनत को जब तक आगे नहीं लगाओगे, करोगे नहीं, अपने गुरु का स्मरण कर लेना, हनुमान जी की आराधना कर लेना, तो उसके साथ होगा पता है क्या, कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसके अंदर आपको शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, आप आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ताकत पूरी लगा देना अपनी मेहनत करने में, हनुमान जी की आराधना कर लेना, गुरु को याद कर लेना, तो ये नेगेटिविटी हटेगी, आपकी ताकत जो है खुद काम कर पाएगी। हनुमान जी का तिलक लेकर अपने दोनों शोल्डर्स के ऊपर यहाँ पर लगा देना। ठीक है, आप लगा दोगे और उसके बाद देखो आपके लिए काम किस तरह से आगे
बढ़ता है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया आपने किस तरह से करना है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, देखो आप अंदर से बहुत डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है, अब्रॉड से रिलेटेड कोई काम है, उसके अंदर आपको कुछ चांसेस मिलते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए स्थिति जो है इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि आपके लिए भाग्य की स्थिति तो घूम गई है, कहीं ना कोई आपको बुला भी रहा है कि हाँ जी आ जाइए, बाहर के रिलेटेड कोई काम करें। आप उस चीज़ में इंडल्ज भी होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप सफल नहीं हो पाएंगे। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है, चंद्रमा कहीं ना कहीं परेशानी दे रहा है। तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आप दो कामों में स्टक हो। यानी कि आप इधर का ध्यान भी नहीं रख पा रहे और उधर का ध्यान भी नहीं रख पा रहे। देखो हम सोचते बहुत कुछ है, लेकिन सभी कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आखिर हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो यहाँ अपने आप को इमोशनली सेट करो, नहीं तो आपको जो है दिमाग के अंदर अजीब सी उलझन जो है लगातार बनी रहेगी। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है सैटरडे वाले दिन कि आप पुरानी बातों में, कुछ लोग हैं जो आपसे छूट गए, रूठ गए, तो आप उन्हीं चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो, वहीं पे आप परेशान हो। देखो कितनी बार क्या होता है, भाग्य हमारे हिसाब से नहीं चलता। जो कुछ होना होता है ना वो हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ पे स्थितियाँ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती हैं कि आप सारी चीज़ों को जो है नज़रअंदाज कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही आपके लिए बेहतर है कि पुरानी चीज़ों को जाने दो। अगर आप उन्हें सीने से लगा कर रखे रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पर आपको उन चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। देखो आपके पास जो इस समय है ना, उसी के ऊपर ध्यान दो। हम लोग असल में क्या करते हैं, जो हमारे पास हो जाता है ना उसके ऊपर हम लोग भगवान को शुक्रिया नहीं करते। हम लोग वही जो चीज़ नहीं है ना उसके लिए रोते रहेंगे, ये तो नहीं था, वो तो नहीं था। अब पहले हम कहते हैं भगवान हमारी शादी करवा दो, अब जी शादी भगवान ने करवा दी, अब उसके बाद संतान दे दो। अब संतान में भी चॉइस है कि जी पुत्र ही होना चाहिए। अब यहाँ पर इंसान की तमन्नाएं कभी पूरी नहीं होती। एक चीज़ प्राप्त होती है तो दूसरी, उस वो चीज़ की कीमत कब तक होती है, जब तक वो चीज़ प्राप्त नहीं हो जाती। जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक हम उसके लिए रोते रहते हैं। जब वो चीज़ प्राप्त हो गई है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करो, पुरानी बातों को जाने दो। जो लोग हट गए वो अब आपके साथ चलने के लिए नहीं थे, ईश्वर ने कुछ सोच समझ के उनको हटाया होगा। आपकी आगे की जर्नी पूरी करने में वो लोग सहायक नहीं है, आपको किसी और को साथ लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो अब यहाँ पर भी कह रहे हैं, देखो आपके अंदर एक अच्छा लीडर बनने की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप पता क्या कर रहे हो, अपनी सोच को बड़ा वास्ट करते जा रहे हो, दूर 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 दूर। तो इतना ज़्यादा उड़ो मत, यानी कि सोच के थ्रू, हाँ थिंकिंग इतनी ज़्यादा मत अपनी लेकर जाओ दूर दूर तक, ओवर थिंकर बन जाओगे। अब इतनी ओवर थिंकिंग से दिमाग इंसान का घबरा जाता है। तो जो लीडर होता है उसको उतना ही सोचना होता है जिसके अंदर अपनी टीम की भलाई हो। ठीक है, जब लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर एनहांस करना चाहते हो, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले ये चीज़ सोचो कि क्या आप अपनी टीम के लिए वर्क कर रहे हो। अगर आपने निस्वार्थ अपनी टीम के लिए वर्क किए तो आप लीडर हो। अगर आप हर चीज़ के अंदर ये चीज़ सोच रहे हो कि मेरे को इसके एवज में क्या मिला, मैंने इसको खिलाया तो क्या मिला, मैंने इसको पिलाया तो क्या मिला, तो अगर आप सब चीज़ों के अंदर अपना बेनिफिट देख रहे हो तो आप बिजनेसमैन हो, लीडर बनने की आपकी क्वालिटीज़ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ लीडरशिप लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे हेड बताया जाए और मेरी समझ के ऊपर फूल चढ़ाए जाएं। तो प्रभु अपनी सोच को थोड़ा ठीक रखो और उसके बाद आगे बढ़ो, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। समझ में आ गई? तभी लीडर बनने की आपके अंदर जो है पूरी क्वालिटीज दिखाई देंगी। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।